नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस हेल्पर पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस का मैथ, जिसमें हम लोगों ने लगभग लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अभी भी कोचिंगों में एडमिशन हो रहे हैं, लोग कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं और हम लोग आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग कोचिंग में एडमिशन गलती से भी मत लीजिएगा, क्योंकि कोचिंग में एडमिशन लेने पे आपका समय ही बर्बाद होगा। यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों का क्लास हम खुद ही मतलब जाके देखें आखिर लोग पढ़ा क्या रहे हैं, हम कहीं देखें चल क्या रहा है यूट्यूब पे। तो उसमें लोग क्वेश्चन क्वेश्चन केवल बता रहे हैं। एक क्वेश्चन एक चैप्टर का, एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का, एक तीसरे चैप्टर का, ऐसे। और कुछ लोग इतना हुआ बता के पढ़ा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग एसएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चक्करों में ना पड़िए। वो केवल अपने कोचिंग का एडमिशन बटोर रहे हैं कि उससे उनके कोचिंग में लोग आएंगे देख के। आप लोग इन चक्करों ना पड़िए, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस आप लोगों को मेहनत करनी है और अन्य सब्जेक्ट में भी थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि नंबर सब में बराबर ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मैथ ज़्यादा पढ़ लेंगे तो मैथ में ज़्यादा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अब सारे क्वेश्चन उतने ही सेम नंबर के आएंगे और सबको पढ़ना ज़रूरी है। और हिंदी को आप लोग रोज़ सुबह शाम जो पर्यायवाची और विलोम तत्सम तद्भव ये सब पढ़ते रहिए। रोज़ सुबह थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है, जिससे वो भी मजबूत होता रहेगा। क्योंकि एक दिन में ये तैयार नहीं हो पाएगा, इसलिए सब कुछ पर्यायवाची वगैरह सब पढ़ते रहिए। अब आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग प्रतिशत एवं छूट। चूँकि सिलेबस में आप लोग देखें तो प्रतिशत और छूट अलग अलग दिया है, जबकि छूट प्रतिशत का ही छोटा सा पार्ट होता है जिसको बट्टा कहते हैं। तो हम इसी में पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको भी 2 ही दिन में, इस चैप्टर को भी दोनों चैप्टर एक साथ 2 ही दिन में ख़त्म कर दें। बाकी देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं हो पाएगा तो एक आध वीडियो और ले आएंगे, लेकिन आप लोग बस पढ़ते रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए प्रतिशत एवं छूट। देखिए प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100वां भाग, उसी को ही प्रतिशत कहते हैं। मतलब प्रति सैकड़ा जो होता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 10% लिखा है, तो 10% मतलब क्या हुआ कि 100 में से 10, ये हो गया 10%। ऐसे ही 12 कितना हुआ, 100 में से 12, ये हो गया 12%, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, आखिर इसका यूज कैसे क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन में कैसे आता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखते जाएंगे। कि आइए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि अन्य अन्य जगहों पे कैसे कैसे होता है ये। मान लीजिए अगर कोई संख्या दी है कि 200 का 10% कितना होगा, ठीक है। चूँकि 100 का 10% तो 10 होता है, लेकिन 200 का 10% कितना होगा, इसको कैसे लगाएंगे। अब 10% बराबर क्या हुआ, 100वां भाग। तो 100वां भाग कैसे निकालेंगे, मतलब प्रति सैकड़ा 100वां भाग कैसे निकालेंगे, 200 गुणे 10 बट्टे 100। ये कितना हुआ, 0 0 का था, 0 0 मतलब कितना आया, 20, ठीक। ऐसे ही प्रतिशत आया था, जहाँ प्रतिशत आया वहाँ 1/100 होगा, समझ लीजिए। जहाँ भी प्रतिशत आया वहाँ 1/100 करना पड़ेगा, ठीक है। 100 ये मतलब होता ही है कि 100 में से इतना हुआ। चूँकि 100 में से 10 ऐसे ही आया था, इस 100 में से 10 कैसे आएगा, 100 गुणे 10/100 कर दिए तो 100 100 से कट गया, आंसर कितना आया, 10, ठीक है। और एक और देखते हैं, 500 का 15% कितना होगा, ठीक है। 15% कैसे निकालेंगे, 15/100। अब का है तो 500 गुणे
15/100, 0 0 कट गया, 15×5 = 75। समझ में आ रहा है? देखिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे 100 का 15% कितना हो रहा है, 100 का 15% कितना होगा 15, तो 500 कितना होगा, 5 गुणा करेंगे 75 ही आएगा। ऐसे भी देखिए सही आ गया, लेकिन रूल आपको यही याद रखना है, ऐसे ही लगता है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो उसका बटा 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, 1% निकालना तो 1/100, 10% निकालना 10/100, 15% निकालना 15/100, 8% निकालना 8/100। अब देखिए जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ रहे थे तो हाई स्कूल इंटर के अंकों का प्रतिशत निकालते थे कि आखिर हम इतने में से हमारा पूर्णांक कितना है तो हम क्या परसेंट पाए हैं, तो उसको कैसे करते थे। पहले देखिए जैसे हम पाए हैं, हमारा इंटर में पूर्णांक था, यूपी बोर्ड में 500 ही होता है, 500 पूर्णांक था, तो 500 में हम लोग पाते कि मान लीजिए कोई पाया है 400 नंबर, 500 में 400 नंबर पाया है, तो वो कितना प्रतिशत पाया है, कैसे लगाते थे, 400 गुणे 100/500, 0 0 0 0, 5×8 = 40, 80%। देखिए ऐसे ही होता था ना, ये निकालते थे ना। ये निकालते कैसे थे, क्यों निकालते थे, जैसे 80% आ गया, अब इसको हम उल्टा एक बार देख लेते हैं, 500 गुणे 80/100, 500 का 80% कितना हुआ, 5×8 = 400 आ गया ना आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही देख, आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसके, ये तो हम लोग सीख लिए बच कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन में जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जहाँ जैसे जो लगेगा उसको हम वैसे बता देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, 500 का 40%, जैसे 200 का 10% निकालें वैसे 500 का 40%, 500 का हम लोग 15% आगे निकालें, पीछे निकाले हैं, तो इसमें 500 का 40% पूछ लिया है, तो 500 का 40% क्या होगा, 40% मतलब /100, 0 0 0 0, 5×20, कितना आया 200। ठीक, अगला क्या दिया है, 2 kg का 12.5%, 2 kg का 12.5% दिया है। अब चूंकि अगर 2 kg 12.5% निकालेंगे तो 100 आएगा, तो काट पीट के बहुत शून्य हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम kg को क्या करें, ग्राम बदल लें। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 2 kg बराबर 2000 ग्राम का 12.5% निकाल लेते हैं। दशमलव हटाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, 2000 पूरा खत्म, 125 दूना 250, कितना आया, 2 kg का 12.5 ग्राम 250 ग्राम। ठीक, अगला क्या है, 100 रुपये का 10%, तो 100 रुपये का 10% आसान है, परसेंट /100, 0 0 0 0, कितना आया आंसर 10, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 रुपये को 175 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग अभी पीछे निकालने अपना नंबर निकालते थे वैसे ही ये लगेगा। 80 रुपये 175 का कितना प्रतिशत है, तो इसको निकालने के लिए देखते हैं, 80 गुणे 100/175, ये हुआ। अब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, कुछ कटेगा, 0 नहीं कटेगा, 25 से काटें, 25 से कटेगा, 25 चौक को 100, कितना आया, 25 9 नहीं होगा, 25 8 200, 25 7, 25 7 चला गया, 25 7 175। ठीक है, अब क्या करना है, 8 चौक को 32, 320/7, कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35 35, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का 5% 30 है तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, किसी राशि का 5% 30 है, मतलब कोई भी राशि है उसका 5% 30 है तो राशि बताइए। हम मान लेते हैं 5 यक्स का 5% 30 है, तो एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है,
आसान हो जाएगा। यक्स का 5% क्या हुआ, 30। बस यक्स वाला कितना आया, 30 गुणे 100/5, 20/100, 20×3 60, कितना आया 600 का 5% कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है आप लोगों को, 520, शायद रुकिए कैमरा थोड़ा साफ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 का 75% कितना होगा। अब देखिए हम लोग यही तो निकालते आए हैं, किसका कितना परसेंट कितना होता है, किसका कितना परसेंट कितना होता है। तो 520 निकाल देंगे, 75% निकाल देंगे। तो 520 का 75% करने के लिए क्या होगा, 520 गुणे 75/100, जो आएगा आंसर 25 × 75, 25 को 100, 520 गुणे 3/4, 4 से भाग दें, देखिए जाता है 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 3 12, कट गया। 130 गुणे 3 बराबर कितना हुआ, 33 39, 390। ये गया 520 का 75% आंसर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 280 का कितना प्रतिशत है। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। 70 280 का कितना प्रतिशत है। तो या तो हम लोग ऐसे कर दें, 280 मान लेते हैं x% है, तो x/100 बराबर 70, या तो ऐसे कर लें, ऐसे ही कर लेते हैं। 0 0 कट गया, इतना इधर आएगा, कितना आएगा, x बराबर 70 गुणे 10/28, 7 से कटेगा, 7 10 में 70, 7 चौक 28, 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10, कट गया, 5 25, मतलब 70 280 का 25% है। ये हुआ आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक, अब इसको कैसे लगाएंगे, क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 45%, किसकी अधिक है, राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है। मतलब श्याम की आय अगर 100 है तो राम की आय कितनी है, 145। 100 का 45% कितना होगा, 45 होगा, और 45 में जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। मतलब राम की आय आधा जता है ना, राम की आय 145 है, श्याम की आय 100 है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये बताना है कि श्याम की आय आखिर इससे कम कितनी हो रही है। कम कितनी है, 45 ही कम है ना, किससे कितनी कम है, राम से। तो राम की आय कितनी है, 145। 145 45 का क्या परसेंट बन रहा है, यही निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएंगे, कर देते हैं। 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 गुणे 100 कितना आया, 900/29। अब इसको भाग देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, उतना % आंसर होगा, भाग दे लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं। क्या रहा है, राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अधिक किसकी है, राम की आय अधिक है, श्याम की कम है, तो हम लोग मान लेते हैं श्याम की ही 100 है। हालांकि इसको 100 मानेंगे तो इसको 45% कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाएगी, तो इससे अच्छा हम इसी का ऐसे ही कर लेते हैं। श्याम की आय 100 मान लेते हैं, तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 45% अधिक है, तो 100 में 45% अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा, 145 आएगा। अब चूंकि पूछा क्या है, किसकी आय, राम की आय से, ये टर्म क्या है, राम की आय से श्याम कितनी कम है, तो श्याम की कम कितनी हो रही है, 45 ही तो कम है, ये 45 से ज़्यादा है, 45 से कम है। लेकिन अभी तक हम लोग श्याम पे 100%, श्याम से 45% बढ़ रहे थे, लेकिन अब राम से हमको 45 घटना पड़ेगा। कितना कम है, 45 कम है, तो 45 गुणे 100/145, 145 पे 45 कितना % हो रहा है, वही इसका आंसर आएगा। तो 45 गुणे 100/145 काटेंगे तो ये जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ रूल होते हैं, ये रूल मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। इसको याद रख लेंगे तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। है क्या, देखिए क्या बता रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि होगी, इतनी होगी। ठीक, इतने % की कुल वृद्धि होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई सामान अगर हमको 10 का मिल रहा है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, उसके तुरंत बाद फिर 12% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो टोटल कितनी वृद्धि कितने % की हो रही है वो निकालने के लिए ये फार्मूला काम दे देगा। अलग अलग निकालने से अच्छा है एक में ये फार्मूला याद रखो, तुरंत निकाल के एक तरफ हो, आंसर पहुंचो। ठीक है, इसका आगे यूज है, आगे क्वेश्चन और हैं जिसमें इसका यूज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अब वृद्धि पढ़ लिया तो कमी पढ़ना लाजमी है। जैसे a+b के बाद a-b पढ़े थे, वैसे यहाँ पे कमी के वृद्धि के बाद कमी पढ़ेंगे ही। कमी क्या है, यदि x% की कमी के बाद पुनः y% की कमी की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल कितनी कमी होती है, -x - y + xy बट्टे 100% की कमी होती है। अब आया कैसे, जैसे वृद्धि हो रही थी तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था, लेकिन कमी में क्या हुआ, यहाँ -x - y, ये माइनस माइनस था, माइनस माइनस मिलके प्लस ही हो गया। ठीक है, ये हो गया, इतनी की कमी हो गई। सीधे से इसको याद रखेंगे अगर ऊपर वाले को x + y वाला, तो वहाँ पे माइनस माइनस रख देंगे तो ये हो जाएगा। बस माइनस प्लस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी के बाद x% की वृद्धि की जाती है तो x% की वृद्धि के बाद x% की कमी की जाती है तो वस्तु के मूल्य में हमेशा x% की कमी होगी। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जैसे एक बार वृद्धि हुई, जैसे 100 रुपये का सामान था, उसमें 10% की वृद्धि हुई और उसके बाद 10% की कमी हो गई, तो अभी तो आपको लगेगा हाँ कुछ नहीं, 10% की वृद्धि हुई 10% की कमी हो गई तो शून्य हो जाएगा, लेकिन शून्य नहीं होगा, क्योंकि जैसे 100 से 110 हो गया है, कोई भी सामान 10% वृद्धि किया तो 110 हुआ। अब 110 में 10% कमी कर रहे हैं ना, तो अभी तक 100 में 10% हो रहा था, 110 का 10% दूसरा होगा। जैसे 100 का 10% 10 हो रहा है, 110 का 10% 11 हो जाएगा, तो 11 कमी होकर 99 हो जा रहा है ना, तो इसलिए ये अलग आता है। आप कभी भी शून्य मत करिएगा, शून्य करने से गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, x% की वृद्धि, अभी x% की कमी के बाद x% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्या है, या वृद्धि के बाद कमी कर रहे हैं तो उसका सेम फार्मूला यही है कि उसका क्या होता है x² / 100। जैसे इसी फार्मूले में हम लोग अगर ये -x और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -x, यहाँ पे +x हो जाएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर +x -x हो जाएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, ये एक माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ बचा रहेगा, तो वही माइनस कमी हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों फार्मूले पे एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, किसी न किसी सेट में, यूपी पुलिस के किसी न किसी सेट में इन तीनों रोल पे ज़रूर ना ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आते हैं अब आगे चैप्टर क्या कह रहा है। 75 का x% 9 हो तो x का मान लीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। 75 का x% 9 है, परसेंट क्या कह सकते हैं, x/100। 9 है तो x का मान पूछ लिया, कुछ नहीं, काट के बराबर करो, 25 × 75, 25 × 4 = 100। x का मान क्या हुआ, 9 × 4/3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। x का मान कितना आया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 के 30% और 30 के 20% का योग कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन। 20 का 30% कितना होगा, 20 का 30%, 30% कितने जाएगा, 30/100, 0 0 कटा, 0 0 कटा, द्वितीयाइन 6। 20 का 30% कितना आया, 6। 30 का 20% कितना आएगा, 30 × 20/100, 0 0 0 0, कितना आया, 6। आंसर कितना आया, योग पूछा ना, 6 6 12, कितना आया, 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं,
इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल सकते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 25% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए अभी। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो मैं कल बताऊंगा। वैसे कल मैं इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। अगर आंसर आ जाता है तो आप लोग कमेंट में बताइए आंसर कितना होगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।